आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। उस महान कवि का जीवन परिचय पढ़ने के बाद फिर इनका जो व्याख्या है, जो इनकी कविता है पुनर्मिलन, उसका व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो बॉक्स में दिया रहता है, इस पर ज़्यादा फोकस कर लिया जाता है, क्योंकि ये बॉक्स में जो जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता, भाषा और छायावादी युग के प्रवर्तक, ये इतनी बातें जो है ये बहुत खास हैं, आपके जीवन परिचय लिखने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। इसलिए सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कर लेना चाहिए और इस पर विशेष रूप से याद करते समय फोकस करना चाहिए। वैसे इनका पूरा जीवन परिचय मैं पढ़ दे रहा हूँ। जब आप नोट बनाएंगे तो इतना ज़्यादा, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ छोटे छोटे वाक्यों को, जो याद करने लायक वाक्य हो, उसको लेकर के एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। मैं बताऊंगा कि किन किन बिंदुओं को नोट बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। पिता बाबू देवी प्रसाद एवं का बड़े भाई का स्वर्गवास इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। पिता ने प्रसाद की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की थी, किंतु उनके निधन के पश्चात प्रसाद जी की शिक्षा का क्रम नियमित रूप से नहीं चल सका। पारिवारिक व्यवसाय का सारा बोझ इन्हीं को उठाना पड़ा। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बंगला एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी को जीवन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। 3 पत्नियों की मृत्यु, अनेक मुकदमे लड़ने पड़े। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। इनका जीवन बहुत सरल था। सभा सम्मेलनों की भीड़ से ये दूर ही रहा करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज यक्ष्मा से पीड़ित रहने के कारण 14 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। जरा इनके जीवन परिचय के खास बिंदुओं पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि कितनी विषम परिस्थितियों के बाद भी काव्य में या हिंदी साहित्य में अपना जो योगदान दिए वह अविस्मरणीय रहेगा और स्वर्णांकित अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, बहुत छोटे पर ही इनके भाई का और इनके पिता का, दोनों लोगों का स्वर्गवास हो गया। क्योंकि यह लोग व्यापारी वर्ग के थे तो व्यापार का बोझ इन्हीं को उठाना पड़ा। उसके बावजूद भी इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बंगला और संस्कृत भाषा का ज्ञान इतने व्यस्तताओं के बावजूद प्राप्त किया। 3 पत्नियों की मृत्यु भी हुई, अनेक मुकदमे लड़ने पड़े। माने इतना सब होने के बावजूद एक सामान्य व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन जो असाधारण व्यक्तित्व के होते हैं ना, वह इन विषम परिस्थितियों में भी एक इतिहास लिखते हैं। उसी तरह के जयशंकर प्रसाद जी थे। आइए आगे इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनकी साहित्यिक सेवाएं जो हैं किस प्रकार से हैं, देखिए। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया, जो इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। इनके इस नवीन प्रयोग ने काव्य जगत में एक क्रांति उत्पन्न कर दी और छायावादी युग का सूत्रपात किया। इन्होंने काव्य सृजन के साथ ही हंस एवं इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया। कामायनी पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। साहित्यिक सेवाएं में इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। क्या क्या? विशेष करके ये काव्य सृजन जो अंडरलाइन ये पहले से हुआ है लाल कलम से, काव्य सृजन के साथ ही हंस एवं इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन कराया। कामायनी पर इन्हें साहित्य सम्मेलन और मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। ये सब जरूर लिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रचनाएं। प्रसाद जी 27 कृतियों की रचना की है। ये 27 पुस्तकों की रचना इन्होंने किया है।
इनमें कुछ काव्य हैं, कुछ गद्य हैं। इसका वर्णन यहाँ नीचे किया गया है कि देखिए इनकी जो काव्य है कामायनी है। कामायनी के बारे में बताए हैं कि इस ग्रंथ में जहाँ मनु और श्रद्धा को प्रलय के बाद सृष्टि संचालक बताया जाता है, वहीं दार्शनिक बिंदु पर मनु, श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से मानव के हृदय यानी श्रद्धा, बुद्धि यानी ईड़ा ये पात्र है, श्रद्धा पात्र है जो ये हृदय की प्रतीक है, बुद्धि भी एक पात्र है जो ईड़ा की प्रतीक है। ठीक है, तो इनके समन्वय का आदेश दिया गया। आंसू इनकी एक रचना है। आंसू यह आधुनिक हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर है। इसमें हृदय की व्यथा को प्रवाहयुक्त शैली में कहा गया है। फिर इनकी एक रचना है झरना। इसमें प्रेम और सौंदर्य के साथ प्रकृति का मनोरम चित्र भी देखने को मिलता है, यानी चित्रण किया गया है। इसके बाद है लहर। इसमें छायावाद का प्रौढ़तम रूप मिलता है। इसमें हृदयगत भावों के बड़े ही मार्मिक चित्र उपस्थित किए गए हैं। अगली एक इनकी रचना है कानन कुसुम। इसमें खड़ी बोली की 6 कविताएं तथा शेष छायावादी गीत हैं। यह प्रसाद जी की फुटकर रचनाओं का संकलन है। चित्राधार। इसमें प्रसाद जी की प्रारंभिक ब्रजभाषा की रचनाएं संकलित हैं। अब देखिए इनके नाटक हैं। नाटक के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया है। प्रसाद जी एक सफल नाटक लेखक भी हैं थे। आपके नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, जन्मेजय, नागयज्ञ, एक घूंट, विशाख, कल्याणी, राजश्री, अजातशत्रु तथा प्रायश्चित मुख्य हैं। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। अब आइए उपन्यास को देख लेते हैं। उपन्यास इनके 3 मिलते हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण है, यानी कि उसी समय इनका निधन हो गया और ये पूरा नहीं हो सका। कहानी संग्रह इनका जो है देखिए, आपने उत्कृष्ट कहानियाँ भी लिखी। इन कहानियों में भारत के अतीत गौरव साकार हो उठता है। इनके कहानी संग्रह हैं प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल एवं आकाशदीप। निबंध, काव्य और कला, ये इनका निबंध है। भाषा शैली देख लीजिए। प्रसाद जी की भाषा पूर्णतः साहित्यिक, परिमार्जित एवं परिष्कृत है। भाषा प्रवाहयुक्त होते हुए भी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें सर्वत्र ओज एवं माधुरी का गुण विद्यमान है। अपने सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए प्रसाद जी ने लक्षणा एवं व्यंजना का आश्रय लिया। प्रसाद जी की शैली काव्यात्मक चमत्कारों से परिपूर्ण है। संगीतात्मकता एवं लय पर आधारित इनकी शैली अत्यंत सरस एवं मधुर है। तो ये इनका हुआ जीवन परिचय। अब ऊपर तो मैं बता चुका हूँ क्या क्या मुख्य बिंदु है। जब आप लिखेंगे तो रचना में कामायनी का उल्लेख कर दीजिएगा। इसका व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। 2-3 रचनाएं, जैसे काव्य में कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ये सब ऐसे लिख लीजिएगा। फिर नाटक में 3-4 नाटक जो भी आपके लिए अच्छे या याद करने लायक हो सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। उपन्यास 3 ही आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो है कि इधर आप आ जाए कहानी संग्रह, 3 या 4 कहानी संग्रह, तो इसमें से 2-3 जो भी आपको लगा आप इसको लिख सकते हैं। इसका से भाषा शैली में थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया जाता है। इस तरह से आपका एक संक्षिप्त जीवन परिचय हो जाता है और ये बहुत कारगर होता है। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसका नोट्स बना लेंगे। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आइए मिलते हैं कविता की व्याख्या के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।